हेलो एसवीएस ऑल डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल एसवीएस स्कूल कानूता पे। तो कल आपकी और हमारी मैथमेटिक्स के बारे में कुछ चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन या बोले तो बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जिसमें हमने लास्ट तक बात कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल आती है यानी विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी, जिसमें मुख्य वैल्यूज रहती है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आज कल मैंने बताया था कि उसके बाद की जो भी बात है वो कल वाले वीडियो में करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरणों की कि आखिर त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण होती क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वय कितनी प्रकार की है आपके सिलेबस के अंदर, तो उन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझते जाना। कल वाला आप रीड कर चुके हो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके त्रिकोणमिति ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है, ये है ही ऐसा ही कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टीच करोगे। मैं पूरी मैथ्स की बात कर लेता हूँ। पूरी मैथ्स ही इस प्रकार की होती है कि जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स के अंदर करोगी वो आपकी उतनी मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बोले तो त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरणों की। अगर आपके कोई कल वाले में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे क्या है कि मेरे को भी तो पता चले कि आपके कहाँ पर समझ नहीं आया। एक बार मैं आपको वापस वहाँ से रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरणों की कि आखिर त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण होती क्या है। त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण को किस प्रकार मतलब परिभाषित किया जा सकता है कि त्रिभुज के कोण से संबंधित है या त्रिभुज की भुजा से संबंधित है। आप दोनों रूप में बोल सकते हो कि त्रिभुज के कोण से संबंधित जो सर्वय समीकरण होती है उनको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण किस प्रकार ये त्रिभुज के कोण से संबंधित होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं बात करता हूं समकोण त्रिभुज की। ये रहेगा अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका ये कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये भुजा कौन सी है, ए, ये बी और ये सी। यहां पर कोण सी इक्वल कितना है 90 डिग्री। अब देखो त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण जिसमें मैं फर्स्ट सर्वय समीकरण का एग्जांपल दे रहा हूँ वो कैसे आई, मतलब किस रूप में उसको मैंने परिभाषित किया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, वो सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही रोल है, ध्यान से देखना। कोण से इक्वल मेरे पास कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं ये भुजा क्या होती है, लंब। ये आधार जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस। लंब को क्या बोलते हैं, हाइट। कहीं ऐसे में सोचना कि ऊंचाई को भी हाइट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बोले तो आधार को इंग्लिश में बोलते हैं साइड ऑफ एडजेंट, और इसको लंब को बोलते हैं साइड ऑफ अपोजिट। और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनिस, जिसको किससे शो किया जाता है इंग्लिश में तो एच से, और अपने हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी सिलेबस आरबीसी के अकॉर्डिंग कर्ण बोलते हैं, जिसको किससे शो करते हैं, के से। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ साइन थीटा का। कल मैंने बताया था साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लंब बट्टा कर्ण कहाँ से आया, लंब कहाँ से आया, क्योंकि ये कोण मैंने क्या माना, थीटा। कल वाले वीडियो में मैंने बताया कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा ही लंब होती है। कल मैंने बताया था आप सभी को कि थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। ये कर्ण होता ही है 90 डिग्री के सामने की सबसे बड़ी भुजा। देखो ये सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और कौन सी होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा। फिर बचा क्या, आधार ही बचा, जो सबको, ये तो कॉमन बात है कि भाई लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो फिर बचा क्या, आधार। तो ये आधार हो गया, ठीक है। अब देखो ये लंब कहाँ से आया, इस थीटा के अकॉर्डिंग ही तो आया। ये क्या है, कोण नहीं है क्या भाई, ये थीटा है जो क्या है, कोण। कल मैंने बताया था कोण का प्रतीक होता है थीटा। तो थीटा कोण है, इसी के हिसाब से तो मैंने यहाँ पर ये लंब लिखा है, या मतलब लंब को शो किया है, ठीक है।
तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। चलिए अब सर्व समीकरण की बात करता हूँ। सर्व समीकरण नंबर 1 की रफली बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे नोट्स के रूप में नहीं बता रहा हूँ। नंबर 1 आपके सर्व समीकरण आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। ये नंबर 1 पर आपके सर्व समीकरण रहती है 10th क्लास के सिलेबस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें साइन थीटा, जहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट, भाई इस सर्व समीकरण को आप कई क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 3 क्यों नहीं आया, ये भी आपको प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखता हूँ, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, देखो थीटा, वापस थीटा की बात आ गई। थीटा को क्या कहते हैं, कोण। कोण के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर मैंने बताया कोण के अकॉर्डिंग लंब बट्टा कर्ण को लिखा, फिर यहाँ पर भी कोण के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा हूँ, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पर देखो पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, प्लस कोस थीटा मैंने कल बताया था क्या होता है, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण। सबको पता रहना चाहिए, कल मैंने बता दिया था कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, आधार बट्टा कर्ण, होल स्क्वायर चल रहा है। RHS साइड हमें लेके आनी है, LHS साइड को मैं लेके चल रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ मैं, ज्यादा एक्सप्लेन से नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट देखो कर्ण का स्क्वायर, LCM आ गया, ऊपर क्या बचा देखो, नीचे भी कर्ण, दोनों में नीचे कर्ण क्या है कॉमन, तो कॉमन होने से LCM क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर चल रहा था, इसलिए मैंने क्या लिखा, स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर में भाग एक बार, एक को लंब स्क्वायर से गुणा, क्या क्या है लंब स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन चल रहा है, वही सेम बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय याद करो, क्या था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ण स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है मेरे पास, कर्ण स्क्वायर। दोनों को कैंसिल आउट किया, कितना है मेरे पास 1। ये देखो RHS साइड आ गई, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण किस अकॉर्डिंग बनी, यानी वैल्यू LHS और RHS दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पर क्या सोच समझ कर 1 लिखा है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग है लंब बट्टा कर्ण। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण की मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोण के, त्रिभुज के कोण से संबंधित जो सर्व समीकरण बनती है, त्रिभुज के, अगर त्रिभुज का कोण होता ही नहीं तो लंब कहाँ से लेके आता भाई, त्रिभुज का जब कोण नहीं होता तो आप लंब किसको मानते, इसको या इसको। जब यहाँ पर कोण B का नाम दिया है कि कोण B को समझते हुए आप सर्व समीकरण नंबर 1 की उत्पत्ति करके बताइए। अब कैसे आई वो मैं आगे चर्चा करता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है। अब चलिए बात करते हैं। हेडिंग रहेगी अपनी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंदर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का सत्यापन, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की डेफिनेशन होती है कि त्रिभुज के कोण से संबंधित सर्व समीकरण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहलाती है। तो बात हो रही थी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की परिभाषा की। तो त्रिभुज के कोण से संबंधित जो भी सर्व समीकरण होती है वो क्या कहलाती है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसकी व्याख्या मैंने अभी करके बताई थी कि यह आखिर किस प्रकार कोण से रिलेटेड होती है। अब बात करता हूं मैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के सत्यापन की। तो अपनी हेडिंग रहेगी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का सत्यापन। एक नंबर पर आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नंबर 2 पर आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 पर आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों का सत्यापन किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। सभी ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी मेरी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को याद कर लेना, पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक वो टेबल। अब देखना नंबर 1 पर जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आता है 1।
ठीक है, इसकी व्याख्या करके बताता हूँ कि ये किस प्रकार आया। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसको मैंने नाम दिया ABC, जिसका कोण A क्या है, समकोण यानी बोले तो 90 डिग्री। ये क्या हो गया, आधार, जिसको A से लिखते हैं, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। ठीक है, अब देखना पाइथागोरस प्रमेय यही है, इसको लागू करके बताता हूँ आपको। देखो, लंब स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, लंब कौन सी भुजा है, AB तो है, तो लंब की जगह में क्या पुटअप कर सकता हूँ, AB, तो भुजा AB का स्क्वायर। इसी प्रकार आधार की जगह भुजा AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण वाली भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा, BC का स्क्वायर। कल भी मैंने ये बात बताई थी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ किसका भाग लगाएंगे, AB स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है दोनों तरफ, तो भाग भी किसका लगाएंगे, AB स्क्वायर का। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ AB स्क्वायर से, ठीक है, और प्लस का साइन चल रहा है, सॉरी, यहां पर देखो लंब है, तो लंब वाली भुजा कौन सी है, AB। तो यहां पर मैं वैल्यू पुटअप करूं, AB स्क्वायर प्लस आधार वाली भुजा कौन सी है, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल, देखो कर्ण वाली भुजा कौन सी है, BC, तो क्या हो गया, BC का होल स्क्वायर। अब देखो हमें ये सर्व समीकरण लेके आनी है। अभी जो मैंने पीछे प्रोसेस चल रही थी उससे अलग वाली सर्व समीकरण आती है, उससे आती है 1+tan वाली साइड, ठीक है, इसलिए मैंने आपको वापस लिखा है। अब देखो इसको समझना ध्यान से, क्योंकि हमें ये वैल्यू तो हटानी नहीं। अगर भाई LHS साइड में तो साइन और कोस लेके आना है। अभी जब मैंने AB का भाग लगाया था तो AB से तो AB हट रहा था, इसलिए इसको हटाना नहीं है, हमें यही चीज़ लेके आनी है। अब देखो किस प्रकार आएगी, AB क्या है, लंब। अब बट्टे में कर्ण आए तब क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना भाई, लंब बट्टा कर्ण ही तो साइन थीटा होता है, तो मेरे को बट्टे में क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण वाली भुजा कौन सी है, BC, तो मैं भाग किसका लगाऊंगा, दोनों तरफ पे BC स्क्वायर का। दोनों तरफ पे BC स्क्वायर का, दोनों तरफ BC स्क्वायर का भाग लगाने पर, अब देखो BC स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो AB स्क्वायर मतलब AB का होल स्क्वायर बट्टा BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर बट्टा BC का होल स्क्वायर। इधर भी किसका भाग लगाएंगे, BC का होल स्क्वायर बट्टा BC का होल स्क्वायर। दोनों तरफ सेम का भाग लगाएंगे, क्योंकि जो इक्वेशन या समीकरण होती है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो AB क्या है मेरे पास, AB क्या है मेरे पास, लंब, तो L का स्क्वायर बोले तो लंब का स्क्वायर, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं, लंब का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई BC मेरे पास क्या है, कर्ण, तो लंब स्क्वायर बट्टा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन चल रहा है, चलने दो। AC क्या है मेरे पास, आधार, BC क्या है मेरे पास, कर्ण, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, आधार स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर, ठीक है। और उधर देखो क्या है, BC बट्टा BC कैंसिल आउट होके कितना बचा, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, ठीक है। अब देखो लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लंब बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। आधार बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको भी। उधर RHS में क्या चल रहा है, 1। अब देखो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। कल वाले में फॉर्मूले जो मैंने बताए थे लाल बट्टा कक्का वाले, उसमें बता रखा है लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो दोनों का स्क्वायर चल रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और RHS में क्या है, 1। तो ये देखो आपकी पहली सर्व समीकरण निकल के आती है, ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट सर्व समीकरण को निकाल सकते हैं अगर याद नहीं हो तो। मतलब मेन रोल किसका रहता है, पाइथागोरस प्रमेय का। अब सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, जो आप कह रही थी 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। चलिए बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बता दी, इसको वापस बना देता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बोले तो सेकंड त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपकी रहती है 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा,
ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार ये सर्व समीकरण बनी, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस प्रकार आएगी। सबसे पहले मैं वही बात, पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखना, ये इसमें अप्लाई होती है समकोण त्रिभुज में। चलिए अब देखो, कर्ण का स्क्वायर बोले तो भुजा BC का स्क्वायर, ध्यान में रखना। कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, भुजा BC का स्क्वायर प्लस, बात करता हूँ सॉरी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल का साइन चल रहा है, लंब का स्क्वायर, लंब की जगह कौन सी है, भुजा AB, तो लंब का स्क्वायर मतलब भुजा AB का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन चल रहा है। आधार स्क्वायर, आधार की जगह क्या है मेरे पास, भुजा AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बात आती है, मतलब ये साइड तो वैसे इसको मतलब पाइथागोरस प्रमेय वाली इस इक्वेशन को इस प्रकार लिखे तो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, मैंने उसको पलट दिया है, ठीक है, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। ये साइड कौन सी रहेगी, LHS, और ये वाली साइड कौन सी है, RHS। मेरे को देखो इस इक्वेशन के हिसाब से इसके LHS देखो और इसके LHS देखो, दोनों मैच करवाओ। मेरे को क्या लिख के आना है, 1 1 कैसे आएगा, मतलब मेरे को कौन सी एक वैल्यू हटानी है, ठीक है, मतलब ये प्लस के साइन से पहले 1 लेके आना है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है प्लस के बाद में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप मान लो प्लस के बाद में लेके आओगे तो AC का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि AC का लगाओगे तभी तो प्लस के बाद में 1 आएगा, तो उसे इक्वेशन कोट वाली बन जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इस इक्वेशन की, तो किस प्रकार रहेगी, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ AB स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, सॉरी, दोनों तरफ किसका भाग लगाएंगे, AB स्क्वायर का नहीं लगाएंगे, क्योंकि AB स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आपके ये इक्वेशन आएगी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। मैं भाग लगाऊंगा AC स्क्वायर का, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसमें प्लस का 1 इधर था, आप जो सत्यापन करोगे अभी देख लेना आप ही, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ मैंने किसका भाग लगाया, AC स्क्वायर का, तो क्या चल रहा था LHS में AB स्क्वायर डिवाइड बाई मैंने किससे किया, AC स्क्वायर से, बीच में प्लस का साइन चल रहा है, AC स्क्वायर डिवाइड बाई मैंने किससे किया, AC का होल स्क्वायर, ठीक है। उधर क्या चल रहा है RHS में BC का होल स्क्वायर, और बाकी इसका लगाना है AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना AB बट्टा AC, AB यहाँ पर क्या है मेरे पास, लंब बट्टा AC क्या है, आधार, तो किसका बन गया, लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, AC से AC कैंसिल, कितना बचा, 1 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। BC मेरे पास क्या है, कर्ण, और AC मेरे पास क्या है, आधार, तो कर्ण बट्टा आधार क्या होता है, सेक थीटा, सबको ध्यान में रहना चाहिए। तो कर्ण बट्टा आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। BC की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, K बोले तो कर्ण, और AC की जगह मैंने आधार, इतना बन गया, ठीक है। लंब बट्टा आधार क्या होता है, कल वाले फॉर्मूले में मैंने बताया था, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, आगे देखो प्लस का क्या चल रहा है 1 इक्वल कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार क्या होता है सेक थीटा, तो इसका स्क्वायर चल रहा है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इस 1 को मैं पहले मतलब इससे पहले लिख देता हूं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आपके इक्वेशन नंबर 2 प्रूव हो चुकी है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब कई ये भी सोचेंगे सर आप बीच बीच में गलतियां बहुत कर रहे हो, गलतियां कुछ भी नहीं है, वो बोला जाता है थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया था, AC स्क्वायर की जगह मैंने AB स्क्वायर का भाग लगाना चाहा, तो उससे मेरी गलती क्या आई, देखो मेरे पकड़ में गलती पकड़ में आ जाएगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो। जैसे ही मैं AB स्क्वायर का भाग लगाता हूँ, ध्यान देना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर AB स्क्वायर का भाग लगाता हूँ तो AB क्या है, ध्यान दो, AB क्या है लंब, AC क्या है मेरे पास आधार, तो आधार बट्टा लंब क्या होता है कोट थीटा, पर हमें चाहिए क्या टेन थीटा, इसलिए उससे कौन सी इक्वेशन आएगी थर्ड वाली, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 का मैंने सत्यापन करके बता दिया है किस प्रकार ये आई। अब कई ये भी सोच रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा ही क्यों है,
ठीक है। तो ये एक तो इससे पता चल रहा है कि कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, आप इसको कोसेक थोड़ी लिख सकते हो, अपने आप तो रूल नहीं बना सकते ना कोई। ठीक है, अगर आपको इनको प्रूव भी करना है तो वापस इसी तरीके से लेके चले जाओ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन की वैल्यू लंब बटा आधार रख दो, स्क्वायर करो, एलसीएम लो, सोल्व कर लो, आपस में दोनों बराबर आएगी। ठीक है, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात करता हूँ। 2 नंबर तक मेरी बात हो चुकी है। ये इन इक्वेशन के बाद में आपका टॉपिक रहेगा चतुर्थांश, बोले तो क्वांटेड, उसका टॉपिक रहेगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको पूरक कोण और संपूरक कोण की डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 आपके रहती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे को इसको व्युत्पन्न करना है कि ये किस प्रकार आई, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या होता है। वही बात, कर्ण की जगह भुजा बीसी का स्क्वायर बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखो दोनों तरफ किसका भाग लगाएंगे, मेरे को क्या चाहिए 1, तो ए बी स्क्वायर लगा दो, चाहे ए सी स्क्वायर का भाग लगा दो, इस साइड तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ए सी का लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। पर चाहिए क्या मेरे को, कोट थीटा। मैं जानता हूं कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब कैसे आएगा, देखो कौन सी भुजा का भाग लगाऊंगा, ऐसी भुजा ऑलरेडी क्या है मेरे पास आधार, बट्टे में मेरे को लंब चाहिए, मतलब लंब चाहिए तो भुजा कौन सी चाहिए मेरे को, ए बी। तो दोनों तरफ किसका भाग लगाएंगे, ए बी का नहीं, ए बी का होल स्क्वायर का, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में स्क्वायर चल रहा है इसलिए। अब देखो मैं ए बी स्क्वायर का भाग लगाता हूं तो बी सी स्क्वायर, मैं स्क्वायर पढ़ रहा हूं, ये होल स्क्वायर पढ़ा जाता है। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गौर मत दिया करो। बी सी स्क्वायर बट्टा ए बी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी का होल स्क्वायर बट्टा, भाग लगा रहा हूं मैं दोनों तरफ, प्लस का साइन चल रहा है, ए सी का होल स्क्वायर बट्टा किसका हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ए बी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर क्या है, सेम, तो ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 1, यहाँ पर 1 ही तो बचेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया 1 पुट अप। अब देखो ए सी क्या है, आधार, बट्टे की बात करता हूँ, स्क्वायर चल रहा है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। ए बी क्या है मेरे पास, लंब, तो स्क्वायर यहाँ पर भी चल रहा है तो लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बी सी क्या है मेरे पास, कर्ण, और स्क्वायर चल रहा है तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। ए बी मेरे पास क्या है लंब, तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब बात ध्यान में देना, अरे जो ये अलग अलग स्क्वायर है इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण बट्टा लंब का होल स्क्वायर, क्योंकि वापस हटाओगे तो कर्ण स्क्वायर बट्टा लंब स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कर्ण बट्टा लंब क्या होता है। एक बात बताना, कल मैंने बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बट्टा लंब इसका अपोजिट कर दूं तो साइन का अपोजिट क्या हुआ था, मैंने कल व्युत्क्रम सूत्र में बताया था कोसेक थीटा। तो कर्ण बट्टा लंब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर कोसेक थीटा, और स्क्वायर चल रहा है इसलिए क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल में देखो क्या है 1 प्लस कर्ण आधार बट्टा लंब क्या होता है कोट थीटा, स्क्वायर चल रहा है इसलिए क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3 आपकी सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी तीनों इक्वेशन थी, तीनों की मैंने अलग अलग व्याख्या के साथ बात कर ली है। अब इन तीनों को मैं कॉमन पार्ट में बता देता हूँ एक साथ लिख के। ठीक है, तो बात हो चुकी है 3 इक्वेशन की, आगे बढ़ते हैं, तब तक आप एक बार रिवीजन कर लो। हो गया भाई सबका, शॉर्ट कर देख लो इनको। इम्पोर्टेंट 3
इक्वेशंस या आप आइडेंटिटीज बोल सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी रहती है? नंबर 1 पर बात की थी मैंने, कौन सी, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आया था मेरे पास? 1, ठीक है। नंबर 2 पर मैंने बात की थी 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा इक्वल मेरे पास क्या आया था? सेक स्क्वायर थीटा। 2 नंबर बात हो चुकी है। नंबर 3 पर मैंने बात की थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आया था मेरे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीनों को किस टाइप में लिख सकते हो वो भी एक बार समझ लो। तीनों इक्वेशन यही है, पूरे चैप्टर के अंदर ये चलेगी। कई क्वेश्चनों में आप क्या आएगा, इसको किस प्रकार लिख सकते हो, और एक टाइप बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा LHS साइड में, LHS में रखो, प्लस का चिन्ह है, RHS में जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो प्लस किसके साथ जुड़ा है? कोस के साथ। तो उधर जाके कोस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कई ये बोलेंगे कि ओनली फॉर साइन थीटा को क्या लगोगे? तो ये साइन थीटा हो गया साहब, और यहाँ पर क्या था? स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो उधर क्या लग गया? रूट। आ गया समझ में? इसी प्रकार आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बता दिया इसको, तो आप ये समझ लेना, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखूंगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा उधर किस में जाएगा? माइनस में। और जैसे मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट। हो गई बात। कई क्वेश्चन में आएगा कि कोस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, जिससे क्या होंगे? दोनों कैंसिल आउट। नंबर 2 पर बात करता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा उधर किसका है? प्लस का। ये भी टेन थीटा किसका है? प्लस का। इसको मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये देखो इसके आगे ही तो आएगा, इसके आगे ही तो आएगा, किस में आएगा? माइनस में। और ये एक क्या बचेगा? सिंगल, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चला गया। नंबर 2 पर बात करता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा -1। अब मैं इस एक को भेज रहा हूँ उधर, तो एक यहाँ पर किस में आएगा? माइनस में। बचा क्या उधर? ओनली फॉर टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पर बात करता हूँ इस इक्वेशन की। कोट स्क्वायर थीटा किसका है? प्लस में। उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो इधर क्या बचा? 1। उधर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और माइनस का क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अरे समझ रहे हो सब कुछ? आगे बात करता हूँ। एक को ट्रांसफर किया मैंने, प्लस का था, उधर जाके माइनस। तो क्या आया मेरे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल मेरे पास क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके तीनों इक्वेशंस की बात हो चुकी है। तीनों सर्वे समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इससे आगे बात करते हैं अपन 4 चतुर्थांश की। उससे पहले आपको पूरक कोण की डेफिनेशन बता देता हूँ कि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है।